Hello everyone, welcome to my channel. So in this video of mine, I will be explaining economics chapter first, which is development. So अगर मैं आपको development समझाना चाहूँ शॉर्ट में, तो development का मतलब है the growth in any field, यानी किसी भी फील्ड में अगर ग्रोथ होता है किसी भी पर्सन्स के लाइफ में, उसी को हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं। या फिर दूसरे तरीके से मैं समझाऊँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जब द थिंग्स विच फुलफिल द डिज़ायर्स और द एस्पिरेशंस ऑफ अ पर्सन्स इज़ नोन एज डेवलपमेंट, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे एस्पिरेशंस को, हमारे डिज़ायर्स को, हमारे होप्स को फुलफ़िल करती हों, उसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलेंगे। जैसे कि मैं अगर आपकी बात करूं, मतलब किसी भी स्टूडेंट की बात करूं, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि वो अपने प्रीवियस एकेडमिक ईयर के परफॉर्मेंसेस अच्छा स्कोर करे आने वाले ईयर में। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट स्कोर करता है 80%, तो उसका एस्पिरेशन होगा कि वो आने वाले जो ईयर है उसमें वो 85% और 90% स्कोर करे। ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा कि हाँ, अगर मुझे 80% आया था पिछले साल, तो इस साल मैं 70% लाऊंगा। ऐसा कोई सोचता है? नहीं सोचता, जनरली तो कोई नहीं सोचता। अब कोई एबनॉर्मल ही होगा जो ऐसा सोचेगा। तो इसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी जो अपनी प्रेजेंट कंडीशन है उससे एक इम्प्रूव कंडीशन की एक्सपेक्टेशंस रखना, यही हमारे लिए डेवलपमेंट होता है। बट डेवलपमेंट का एक बहुत ही वास्ट मीनिंग होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेंडेंसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में डीपली पढ़ाया गया है ताकि हम डेवलपमेंट को समझ सकें। ठीक है, आज अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना एक बहुत ही लार्ज स्केल में और बहुत सारा पैसा कमाना उन इंडस्ट्रीज़ से गवर्नमेंट को। बट जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, धीरे धीरे बड़ी होती गई, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। सो इसी तरह जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपकी भी जो थिंकिंग है वो डेवलपमेंट के बारे में, जो आपकी व्यूज़ है वो भी चेंज हो जाएंगी। सो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। जो भी आइडियाज़ होते हैं डेवलपमेंट का, वो हमेशा हमारे साथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने लाइफ को जी रहे हैं तो हमारे मन में बहुत सारे व्यूज़ होते हैं कि हाँ, हमें बड़े होकर क्या बनना है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, हमारा इनकम कैसा होगा, हम कहाँ रहेंगे, हमारे कंट्री कैसा होगा, वहाँ का कंडीशन कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा। इन सारी बातों को हम हमेशा सोचते रहते हैं अपने डेली लाइफ में, और इन्हीं सभी बातों को सोचना जो है, यही जो मतलब हमारे माइंड में जो ये सारी प्रोसेस चलती रहती हैं, यही जो है वो डेवलपमेंट की आइडिया को बर्थ देता है। We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. So यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास कुछ डिज़ायर्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ उसमें करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताते हैं कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम समर वेकेशन की बात करें या विंटर वेकेशन की बात करें, जब भी हमें वेकेशंस होते हैं हमारे स्कूल में, तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ, वेकेशंस में हम अपने हॉलीडे होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, डांसिंग करेंगे, सिंगिंग करेंगे, एक्टिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। सो उसी तरह जो है हम अपने लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ों को सोच के रखते हैं कि हाँ, हम बड़े होकर क्या बनेंगे, हम उस जो हमें बनना है, जो हमारे एस्पिरेशन है, उसे हम कैसे फुलफ़िल करेंगे, उसे हम कैसे अचीव करेंगे। सो यही सब, और इसी तरह सिमिलरली वी हैव द आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। और इसी तरह जो है हमारे माइंड में आइडिया होते हैं कि हमें अपनी कंट्री कैसी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अपने कंट्री को अच्छे बनाने के लिए, एक अच्छा कंट्री, एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी कंट्री में इम्प्रूव होना चाहिए। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो है, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो मेरे
साइड से, मेरे थिंकिंग से, डेवलपमेंट का इंडिया तभी डेवलप कर पाएगा जब यहाँ पे इक्वालिटी होगा। ऑल्दो यहाँ पे इक्वालिटी है बट और वास्ट लेवल पे इक्वालिटी होगा। जब यहाँ से करप्शन इरेडिकेट हो जाएगा, जब यहाँ से पॉवर्टी इरेडिकेट हो जाएगा, जब यहाँ से इलिटरेसी इरेडिकेट हो जाएगा, तभी जो है वो इंडिया एक डेवलप कंट्री की, मेरे थिंकिंग से एक डेवलप कंट्री के कैटेगरी में आएगा। अब आपकी थिंकिंग में तो डिफ़र कर सकती है, आपके अपने व्यूज़ हो सकते हैं। सो यही जो हमारे डिफरेंट व्यूज़ हैं वही जो है एक कंट्री के लिए एसेंशियल होते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं, क्योंकि हमारे व्यूज़ के अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं और फिर हम अपने कंट्री को एक डेवलप कंट्री, एक अच्छे कंट्री की तरह क्या बोलते हैं उसको, बना पाएंगे, उसको बना सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. So यहाँ पे बोलता है कि क्या सबकी लाइफ बेटर हो सकती है, यानी क्या जो पुअर है वो भी हैप्पली रह सकते हैं, जो रिच हैं वो भी हैप्पली रह सकते हैं, क्या इक्वालिटी हो सकता है, क्या लोग जो है मिलजुल कर ब्रदरहुड के साथ रह सकते हैं, क्या उनमें जो है फ्रेंडली बिहेवियर हो सकता है लोगों के अंदर। ऑल्दो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ब्रदरहुड है बट फिर भी क्या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे हमसे पूछे जा रहे हैं। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब ही होता है इन सभी चीज़ों को सोचना और उसको अचीव करने के लिए उसकी वेज के बारे में भी सोचना कि कैसे हम इन अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। This is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. So यहाँ पे बोल रहा है कि ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है और ये कैसे हम अचीव करेंगे, इसे कैसे हमें अंडरस्टैंड करना है कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, इसका हम लोग इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मतलब इसको समझना इस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। We will learn more about these issues in greater depth in higher classes. तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम इन सभी चीज़ों के बारे में और भी ग्रेटर डेप्थ के साथ पढ़ सकेंगे मतलब अपने जो हायर जो क्लासेस हैं उसमें। जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो, अगर आप अपनी सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स लेते हो तो आप डेवलपमेंट के बारे में और भी अच्छे से समझ पाओगे और भी अच्छे से इसके बारे में आपको ग्रेटर नॉलेज मिल पाएगा। Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन सभी चीज़ों का, इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं बल्कि अपने पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स और ज्योग्राफी बुक से भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? अब इकोनॉमिक्स बुक में जो है हमारा डेवलपमेंट तो चैप्टर ही दिया हुआ है। अगर मैं सिविक्स की बात करूँ तो सिविक्स में हमें पढ़ाया जाता है कि कैसे एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री जो है, पीपल वहाँ की कैसे स्ट्रगल करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए और कैसे एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री जो है लीडरशिप के थ्रू डेमोक्रेटिक कंट्री में चेंज हो जाता है। सो ये क्या हुआ, उस कंट्री के लिए डेवलपमेंट हुआ। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में फॉसिल फ्यूल्स, हम लोग जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो होता है वो डेड एंड रिमेन्स होता है, एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स हैं जो कि ब्रिड हो जाते हैं अर्थ के अंदर बहुत साल के पहले, जो ब्रिड हो चुके हैं अर्थक्वेक के कारण, फ्लड के कारण, ड्रॉट के कारण या किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के कारण, उसी की वजह से आज हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। सो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए एक डेवलपमेंट का, जो फॉसिल फ्यूल है वो हमारे डेवलपमेंट का रोल प्ले कर रहा है। सो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली ज्योग्राफी से। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की तो हिस्ट्री तो पूरे डेवलपमेंट पे ही बेस्ड है, जैसे कि एंशिएंट टाइम में पीपल कैसे थे, फिर उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, मिडाइवल पीरियड में कैसे हुए, इन सारी चीज़ों का जो आंसर्स है वो हमें अपने हिस्ट्री की बुक से मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम लोग को पता है कि हम लोग प्रीवियसली क्या थे, मंकी थे, और फिर हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ और जिसकी वजह से हम ह्यूमंस में चेंज हो गए। सो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए डेवलपमेंट हुआ। मंकी से लेकर ह्यूमन बीइंग तक जो चेंजेस हुआ वो हमारे लिए डेवलपमेंट का एक पार्ट था। ओके, ऑल्सो यू विल फाइंड this is because the way we live today is influenced by past. We can't desire for change without being aware of this. तो यहाँ पे बोलता है कि ये इसलिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग अभी जी रहे हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास्ट पे बेस्ड होती हैं। सो इसीलिए जो है हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर एक पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है ताकि हम इन सभी चीज़ों को जान सकें और अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को और भी अच्छा बना सकें।
वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम लोग कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं जब तक हम नहीं जान सके कि जो हम करना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो पहले कैसे था, उसमें पहले चेंजेस कैसे आए और हम क्या करेंगे कि उसे और बेटर बनाया जा सके। सो इसके लिए उसके पास्ट के जो इवेंट्स है उसे जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। In the same way, it is not only through a democratic country process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. तो यहाँ पे बोलता है ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी कोई भी जो डेवलपमेंट है वो तभी हो सकता है जब कोई भी इंसान एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहे। डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है वो अपने सिटीजन्स को मोस्ट ऑफ द फ्रीडम्स देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम्स ऑफ थॉट्स देता है, फ्रीडम्स ऑफ लिविंगहुड देता है, और भी बहुत सारे फ्रीडम्स जो है वो हमें देता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो तभी आप अपनी बिलीव्स को, अपने थिंकिंग्स को, अपनी होप्स को, अपने डिज़ायर्स को अपने गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हो और उसके बाद अपने आप कंट्री को मिलकर डेवलप बना सकते हो, जो कि एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की लीडर्स जो होते हैं वो अपने थिंकिंग्स को लोगों के ऊपर प्रेस्क्राइब करके उनसे फॉलो करवाते हैं। अगर मैं अभी की बात करूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी की बात करते हैं, तो अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना एपिडेमिक अभी हमारे कंट्री में है, अभी इनिशियल स्टेज में है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमेशा कुछ दिनों के बाद जो है हमारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं और ये उनके व्यूज़, उनके थॉट्स लेते हैं कि वो कैसे इस एपिडेमिक को हरा सकते हैं, कैसे इसे कम कर सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। ये इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं। इंडिया जो है इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पूरे वर्ल्ड में। इसके साथ जो है हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।